इच्छाएं होती हैं, लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, जो वो एक अपने जनप्रतिनिधि से जिस प्रकार की वो उम्मीद रखते हैं कि उनकी समस्याओं की वहां पर चर्चा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर करें और उसका समाधान निकालें और उस समाधान को निकालकर उनको बेहतर एक फैसिलिटीज मिले, उनकी समस्याएं दूर हो, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ये विषय भी उसके अंदर प्रमुखता से आया, जिसको माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने भी इस विषय के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। मैं हरियाणा के अंदर आयोजित इस सम्मेलन के बहुत ही अच्छे प्रबंधन के लिए, अच्छे इंतजाम के लिए माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट और उनके सभी अधिकारी, मंत्री विपुल गोयल जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा का सहयोग करने का काम किया, जिससे निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर हरियाणा राज्य का गया है। साथ ही हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो गुरुग्राम के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने बहुत एक्टिवली इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्य किया है। अर्बन लोकल बॉडी में चाहे वो मानेसर नगर निगम है, गुरुग्राम नगर निगम है, सभी अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। साथ ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य इस प्रकार से जो हरियाणा को एक और अच्छे तरीके से पूरे देश के सामने लाने का काम किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारी और लोकसभा के सभी अधिकारी गणों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 90 नोडल अधिकारी, चाहे वो हरियाणा विधानसभा से थे या वो हरियाणा सरकार की तरफ से थे, उनको ये जिम्मेवारियां सौंपी गई थी। और आने वाले समय में इस प्रकार के सम्मेलन जो विधायिका को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विभिन्न वर्गों के अंदर विधायिका से जुड़े हुए विषय, ये जानकारियां आम जन तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, संविधान की मूल भावना से लोग एक रूबरू हों और उनके अंदर एक जिम्मेवारी का भाव आए, वो एक बेहतर नागरिक के नाते अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। इस विषय को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा जो पटना सम्मेलन के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुए थे, निश्चित रूप से उनके ऊपर आने वाले समय में कार्य करेगा, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने बजट भाषण के अंदर भी इसका उल्लेख किया था। हम इन सभी विषयों को मिलकर आगे बढ़ाएं। आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये संदेश जो एक देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक विजन है, जो एक सोच है, जो एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग और ये संदेश आपके माध्यम से जन जन तक जाता है। मिलकर हम टीम की तरह कार्य करें। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जब से आप स्पीकर बने हैं तो उसमें लगातार देख रहा हूँ आपका और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, क्योंकि हमारे से पहले लोकसभा के स्पीकर बने हुए हैं, आपका दोनों का फोकस ये है लोकतंत्र की मूल भावना, जितनी भी संस्थाएं हैं इनमें चर्चा हो, ठीक से चले। और आपका वर्तमान सम्मेलन तो उसी पैमाने का था, थर्ड निकाय। ये बातें सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छी हैं। हमारे ही राज्य में इन निकायों में जो मूल है सीनियर डिप्टी मेयर, इस प्रकार के पदों का चुनाव ही नहीं होता है। तो ये संस्थाएं कहाँ पर खड़ी हैं? क्या वहाँ पर बात सामने आई या इसका कोई समाधान आप किस तरीके से देखते हैं कि समय पर चुनाव तो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से जाके ऐसे फिर निर्देश मिलते हैं कि चुनाव कराया जाए। ना केवल हरियाणा में, अन्य राज्यों में लगभग ये ऐसी स्थिति रहती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरीके से संस्थाओं को काम करना चाहिए और अगर वो संस्थाएं उस तरीके से काम नहीं करती तो उसका नुकसान आम